जी भाई बंधु, ऑनलाइन हमारे वीडियो को देखते हैं, कृपया कर आप लाइक और शेयर कीजिए। किसी प्रकार का प्रॉब्लम रह जाता है इसमें बताने में, समझाने में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी परेशानी होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा, उसको हम क्लियर करेंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं यूज ऑफ हैव हैज। क्या चीज़ का प्रयोग? हैव हैज का हिंदी अर्थ होता है के पास है या रखता है, प्रेजेंट में। हैव हैज का पास्ट रूप हो जाता है हैड। क्या हो जाता है? हैड। इसका फ्यूचर फॉर्म हो जाता है शैल या विल प्लस हैव। तो आज हम लोग प्रेजेंट फॉर्म पढ़ेंगे। कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे? तो प्रेजेंट फॉर्म में क्या आता है? हैव हैज। क्या चीज़ का प्रयोग है? हैव हैज क्या अर्थ देता है? के पास है या रखता है। जैसे मान लो कि बोलते हैं कि आपके पास एक किताब है, तो यू हैव ए बुक। मेरे पास 10 रुपया है, आई हैव 10 रुपीज़। उसके पास 2 गेंद हैं, ही हैज 2 बॉल्स। बात समझ रहे हो? इस तरह से राम के पास 5 कलमें हैं, राम हैज 5 पेन्स। उसके पास दूध है, ही हैज मिल्क। मेरे पास पानी है, आई हैव वाटर। क्लियर हो गया? लेकिन हैव हैज का प्रयोग क्या है और कैसे वाक्य बनाते हैं, बोर्ड पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए, समझाते हैं। यूज ऑफ हैव या हैज, बढ़िया से समझिए। हिंदी अर्थ देता है के पास है या रखता है कोई वस्तु। इसके अलावा एक टेंस में भी प्रयोग होता है हैज, लेकिन ये सिंपल वाला मैं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस, पीछे कुछ स्टूडेंट बातें कर रहे हैं, बातें मत करो आप लोग, ध्यान दो बोर्ड पे। निगेटिव हैव हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं? रूल लिखवा कर हम क्लियर करा देते हैं। 1 मिनट समय दीजिए। निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखवा, सब्जेक्ट हैव या हैज। निगेटिव में आपको बताए होंगे, पहले पढ़ाए होंगे, तो इसमें नो या नोट का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है? यदि कंटेबल वर्ड है तो नोट का प्रयोग करेंगे। कंटेबल वर्ड यानी कंटेबल नाउन। अनकंटेबल है तो नो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? ये भी क्लियर हो गया। सब्जेक्ट है या हैज, नो या नोट प्लस अदर। इसके बाद में है क्वेश्चन। क्वेश्चन WH वर्ड। WH वर्ड क्या है सब लोग समझ रहे हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, ये सब क्या है? WH वर्ड। WH वर्ड के बाद हैव या हैज सब्जेक्ट। निगेटिव रहेगा अकॉर्डिंग टू सेंस नो या नोट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे। क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग नहीं करने से क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है इतना सभी को? अब रूल क्या है थोड़ा सा समझो। सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम क्या है समझ रहे हो? बोलो कोई भी। चंदन? एक नाम। सिंगुलर नेम तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे? हैज का। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? हैज का। सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो, यू हो, दे एंड प्लूरल नेम। प्लूरल नेम समझ रहे हो आप सभी लोग? 2 या 2 से अधिक नेम हो तो उसको प्लूरल नेम्स बोलते हैं। इसमें क्या चीज का प्रयोग करेंगे? हैव का। अब यहाँ पर आता है कि नो और नोट किसके साथ। तो अभी हमने बोलकर बताया था आपको, कंटेबल नाउन होगा। कंटेबल नाउन जिसको काउंटिंग कर सकते हैं। नाउन में आप लोग पढ़े ना, तो कंटेबल नाउन होगा तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे? नॉट। अनकंटेबल होगा तो अनकंटेबल नाउन क्या आता है? जल हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, इस अनकंटेबल है। तो इसका निगेटिव बनाते समय क्या चीज का प्रयोग करेंगे? नो का। लेकिन एक और इसमें मिलता है हम लोग को क्वेश्चन टेक्स्ट में, हैज और नोट मिलकर हैजंट बन जाता है। क्या बन जाता है? ये भी यहाँ पर जोड़ देते हैं ताकि आपको सीखने में
आसानी होगी और समझ। हैज नॉट न लिखकर हैजंट भी आप लिख सकते हो। क्या लिखना है? हैजंट। ये क्वेश्चन टेक्स्ट में मिलता है। हैव और नॉट मिलकर हैवंट। इतना हमने जो रूल लिखवाया 6 समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर देते हैं। सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे? कंटेबल नाउन रहेगा तो अनकंटेबल होगा तो हैज नॉट मिलकर हैजंट, हैव नॉट मिलकर। सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सब? कुछ स्टूडेंट नहीं बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? चलो ठीक, वाक्य बनवाया जाए। मेरे पास एक गाय है। मेरे पास एक गाय है। मेरे का यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मेरे का सब्जेक्टिव फॉर्म आई। क्या लिखेंगे? आई के साथ हैव की हैज, हैव। गाय को काउंटिंग करते हैं ना? आई हैव एक काउ। कोई दिक्कत? निगेटिव बताओ तो कंटेबल नाउन है तो क्या प्रयोग करेंगे? आई हैव नॉट ए काउ। क्वेश्चन बनाना होगा तो हैव को बाहर कर देंगे। हैव आई नॉट ए काउ। क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर देंगे। सभी लोग को समझ में आ रहा है? उसके पास तेल है। इस तरह से हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं ना। उसके पास तेल है तो यहाँ पर लड़का का भाव व्यक्त होगा तो ही लिखेंगे। लड़की का भाव व्यक्त होगा तो सी। ही के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैज। और तेल का अंग्रेजी क्या होता है? ऑयल। ही हैज ऑयल। समझ में आ रहा है? इसका निगेटिव बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? ऑयल कंटेबल है कि अनकंटेबल? अनकंटेबल। तो अनकंटेबल है तो क्या प्रयोग करेंगे? नो। बन जाएगा इस तरह से। इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हैज ही नो ऑयल। आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे दो। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छा से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। इसके अलावा आपको किसी तरह का इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। हम बढ़िया से आपको समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे छात्र भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो 9th में हो, 10th में, 11th में हो, 12th में हो, चाहे इसके अलावा स्पोकन कोर्स कर रहे हो, चाहे ग्रामर, उनको मैट्रिक एग्जाम देना हो, चाहे इंटरमीडिएट का, चाहे किसी प्रकार का कंपटीशन का, तो हैव हैज का प्रयोग आता है। बात समझ रहे हो? इसलिए इसको अच्छा से समझ लेना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।